आज हम लोग प्रायिकता चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये सब क्वेश्चंस रेलवे में पूछा जा चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, एक बॉक्स में 10 आम है जिसमें से 4 सड़े गए हैं। ठीक है, 4 सड़ गया है। एक साथ 2 आम लिए गए हैं, यदि उनमें से एक अच्छा है तो दूसरा अच्छा होने की प्रायिकता क्या है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो दिया गया है 10 आम है, ठीक है, तो टोटल कितना है उसको हम लोग नीचे में लिखते हैं। तो टोटल 10 आम है और इसमें से 4 को सड़ा हुआ है। तो देखिए 10 में से अगर 4 को सड़ा हुआ रहेगा तो अच्छा 6 गो रहेगा, बस इससे इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल 10 गो आम है, उसमें से अगर 4 गो सड़ा हुआ है तो 6 गो क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, 10 गो आम है उसमें से 4 गो सड़ा हुआ है तो 6 गो अच्छा आम होगा। अब वही बोला गया है, एक साथ 2 आम लिए गए हैं, मतलब 2 आम निकाल रहा है उसमें से, ठीक है, या फिर 2 आम ले रहा है उसमें से। ठीक, तो 2 आम ले रहा है तो बोल रहा है उसमें से एक अच्छा है, तो दूसरा अच्छा होने की प्रायिकता क्या है। देखिए यहाँ पे सेंटेंस को थोड़ा सा घुमाया है, एक अच्छा है ही उसमें से। ठीक, और उसमें से एक अच्छा है जो, तो बोल रहा है दूसरा अच्छा होने की क्या प्रायिकता, मतलब दोनों अच्छा, एक अच्छा है ही और एक जो है, मतलब 2 को जो आम निकाल रहा है उसमें से एक वो अच्छा है, और बोल रहा है दूसरा अच्छा होने का मतलब जो दोनों आम निकलेगा वो दोनों अच्छा होना चाहिए। ठीक, अच्छे से समझिए, 2 आम जो निकालेगा उसमें से एक अच्छा है ही और जो दूसरा होगा वो भी अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब क्या, एक अच्छा है और दूसरा भी अच्छा होना चाहिए, तो दोनों अच्छा होना चाहिए। ठीक, तो दोनों अच्छा जब होना चाहिए तो टोटल के गो है, 10 गो है, उसमें से के गो हम लोग निकाल रहे हैं, 2 आम निकाल रहे हैं, तो 10C2 हो जाएगा नीचे में। और ऊपर में क्या होगा, अच्छा होना चाहिए दोनों, तो 6 गो अच्छा है उसमें से 2 गो अच्छा होगा। बस इसको सॉल्व कर देना है। तो 6C2 को पहले साइड में हम लोग सॉल्व करेंगे 6C2 को, और ये सब मैंने पार्ट 1 का वीडियो में बताया है, और सिक्का वाला जो पार्ट मैंने बताया था एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है, उसमें भी मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और ट्रिक भी बताया है, तो वो सब जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मैंने दे दिया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। 6 लिखेंगे, ये 2 है तो 2 बार लिखना है और एक एक कम करके। तो देखिए 2 गो हो गया, 2 है इसके लिए 2 गो लिखें और एक एक कम करके, मतलब 6 है तो 6 लिखे ही, यहाँ पे 6 है तो 6 लिखना है और एक कम करके लिखेंगे। और 2 है तो देखिए 2 गुना में 1, ऊपर में 2 को डिजिट होगा तो नीचे में भी उतना ही होगा। अब इसे इसको काटिए, 3 बार में कटेगा, 3 5 जा हो जाएगा 15। तो इसको सॉल्व कर लिए तो आया हम लोगों का 15। उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे 10C2 को, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 9 हो जाएगा और 2 है तो 2 इंटू 1, तो 2 का टेबल में ये 5 बार में, तो 5 9 जा 45। अब देखिए 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, तो हम लोग का आया क्या 1/3, और यही हम लोग का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी रांची में पूछा गया 2002 का क्वेश्चन है। तो इस कंफ्यूजन में तो बिल्कुल मत रहिएगा कि 2002 का क्वेश्चन है तो अब पूछेगा कि नहीं पूछेगा, ऐसा मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, कि 2002 का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अभी भी पूछ सकता है। ठीक, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये प्रायिकता चैप्टर का है और प्रायिकता चैप्टर से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, तो इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, इसीलिए प्रीवियस ईयर को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दिया गया है एक बैग में 5 सफेद, 7 लाल और 8 काली गेंद है। ठीक, तो टोटल कितना गेंद होगी हम लोग को पता होना चाहिए, ऐड कर लीजिए। तो 5 और 7 12 हो जाएगा और 12 और 8 20 हो जाएगा, मतलब टोटल मेरे पास कितना गेंद है, 20 गेंद है। अब बैग में से 4 गेंद एक एक करके निकाला जाता है। जब देखिए एक एक करके निकाला जाता है ये थोड़ा सा अलग ट्रिक से बनेगा। एक एक करके निकाला जाता है, निकालनी है एवं हर गेंद वापस डाल देनी है, मतलब निकाल भी रहे हैं और डाल दे रहे हैं। तो चारों गेंद सफेद होने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक, मतलब गेंद निकालेंगे भी और डाल भी दे रहे हैं गेंद को, तो कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए टोटल कितना हो जा रहा है, 20 गो गेंद है। अब तो प्रत्येक बार हम लोग कितना गेंद निकालेंगे वो हम लोग को निकाल लेना होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा तो देखिए यहाँ बोला गया है बैग में से 4 गेंद एक एक करके निकाला जा रहा है, तो मतलब क्या एक बार में एक निकाल रहा है फिर एक डाल दे रहा है, तो एक बार में तो एक ही निकल रहा है। कहने का मतलब देखिए 4 गो जो गेंद है, ठीक, एक एक करके निकालेंगे, तो एक बार एक निकालें, फिर क्या किया उसको डाल दिए, फिर दूसरा बार क्या करेंगे, फिर एक ही गो निकालेंगे फिर उसको डाल देंगे, तीसरा बार भी क्या एक ही गो निकालेंगे और उसको डाल देंगे, उस बार चौथा बार भी क्या करेंगे, एक गो निकालेंगे और डाल देंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक बार में मतलब प्रत्येक बार हम लोग के गो निकाल रहे हैं, एक बार में एक गो निकाल रहे हैं, तो 20 गो में से हम लोग को के गो निकालना है, एक गो निकालना है। ठीक है,
और क्या निकालना है, चारों गेंद सफ़ेद हो तो एक बार में केगो सफ़ेद निकलेगा वो हम लोग निकाल लेंगे। क्योंकि ऐसा कर रहे हैं क्योंकि गेंद को हम लोग एक बार निकाल रहे हैं फिर रख भी दे रहे हैं। ठीक, तो एक बार में कितना निकलेगा, तो 4 गो सफ़ेद गेंद जो है 4 बार में कितना गेंद निकलेगा वो पूछा गया, एक एक करके निकाला गया है। तो एक बार में केगो निकलेगा तो 5 गो है। ठीक, तो ये टोटल हो गया और ऊपर में क्या लिखेंगे, 5 गो जो सफ़ेद गेंद है एक बार में केगो निकलेगा हम लोग को वो निकालना है प्रत्येक बार में। तो ये जो हम लोग का निकलेगा ये क्या निकलेगा, एक बार में निकलेगा। एक बार में बोलिए या फिर प्रत्येक बार में, ठीक है। तो एक बार में हम लोग का इतना निकलेगा गेंद, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 5C1 का मतलब क्या 5, 20C1 का मतलब क्या 20। ठीक, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो एक बार में कितना निकलेगा 1/4 निकलेगा। अब यही चीज़ क्या कर रहा है, 4 बार कर रहा है यही चीज़। ठीक, मतलब एक बार निकाला इतना निकला, फिर दूसरा बार क्या कर रहा है, मतलब निकाला एक गो फिर डाल दिया। ठीक, तो ये हो गया एक बार। दूसरा बार में भी क्या करेगा, एगो निकालेगा फिर डाल देगा, तो दूसरा बार भी वैल्यू हम लोग का क्या आएगा, यही आएगा। ठीक, तो दूसरा बार भी हम लोग का वैल्यू क्या आएगा, यही आएगा। तो इसको हम लोग को क्या करना है, ऐड कर देना है, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि और हो रहा है ना, यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक बार निकालेंगे तो इतना निकला, और दूसरा बार निकालेंगे, 4 बार टोटल निकालेंगे और दूसरा बार निकालेंगे तो इतना निकलेगा। तो इसमें भी क्या करेंगे 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि और इसमें लग रहा है, इतना निकालें फिर इतना निकालें फिर क्या होगा, तो तीसरा बार में भी इतना, 4 बार बोला गया है तो 4 बार इसे करके लिख देना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 4 × 4 ऐसे करेंगे हम लोग तो हो जाएगा हम लोगों का 256, और यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो माइंड में रखिएगा इसको। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें दिया गया है एक, यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए, ठीक है, तो बोल रहा है तो कितने बार 2 आने की प्रायिकता है। तो कितने बार 2 आने की प्रायिकता है, 18 बार अगर फेंक रहे हैं तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे सॉल्व करेंगे। मतलब हर 18 बार फेंक रहे हैं तो एक बार फेंकेंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 कितना बार आएगा वो हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ बोला गया है एक पास 18 बार फेंकेंगे तो 2 आने की प्रायिकता क्या है, तो प्रत्येक बार जब हम लोग फेंकेंगे मतलब हर एक बार जो फेंकेंगे तो उसमें 2 आने का क्या चांसेस होगा वो हम लोग निकाल लेंगे। तो 18 बार वाला हम लोग ईजी से निकाल सकते हैं। तो देखिए 18 बार फेंकने का मतलब क्या है, टोटल चांसेस हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। पासा है तो पासा मतलब क्या होता है, लूडो का गोटी। ठीक, डाइस बोलिए, इसमें क्या होगा 6 का पावर 18 चल जाता है। ठीक, सॉरी, तो टोटल निकालने का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, 6 का पावर 18 अगर करेंगे तो वैसे नहीं बनाना है इसको। देखिए ट्रिक से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाता है, ठीक, तो 2 आने की प्रायिकता क्या है, तो एक बार फेंकेंगे तो 2 कितना बार आएगा, तो एक बार फेंकेंगे तो टोटल चांसेस क्या होगा 6। ठीक, टोटल चांसेस क्या होगा 6 गो ही रहता है उसमें, तो 1 2 3 4 5 6 यही में से आ सकता है। टोटल चांसेस 6 है तो इसको नीचे लिखें। एक बार में कितना बार 2 आएगा, तो 2 कितना बार आएगा, एक ही बार है। ठीक है, एक बार अगर फेंकेंगे तो 2 आने का चांस क्या है, एक ही बार है। तो ये एक बार में हुआ, एक बार का क्या आंसर आएगा 1/6। लेकिन यहाँ पे 18 बार बोला गया है तो एक बार में इतना, ठीक, दूसरा बार में भी इतना, तीसरा बार में भी इतना, चौथा बार में भी इतना। ऐसे करते करते हम लोग कितना बार लिखेंगे, 18 बार लिखेंगे, तो उतना लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इस यहाँ का मतलब ही समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे करके हम लोग ये कितना बार लिखे हैं, 18 बार लिखे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके भी हम बताएंगे, लेकिन ये वाला देखिए थोड़ा ट्रिक से करते हैं। तो 18 बार अगर लिखते हैं ऐसे करके ऐड, सब 1/6 ऐसे 18 बार लिखना है। तो देखिए एलसीएम हम लोग का कितना आ जाएगा, 6 ही एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि नीचे में सब 6 है। अब देखिए 6 कट जाएगा, ऊपर में 1 है तो 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, 18 को ये है तो 18 बार क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, ऐसे करके 18 बार अगर 1 आएगा, ठीक, डॉट डॉट चल जाएगा, ये भी, ये नहीं जाएगा डॉट डॉट, ये वाला चल जाएगा 18 बार। तो एक एक करके अगर 18 बार रहेगा तो 18 होगा, और नीचे में 6 होगा, तो 6 3 जा 18, तो 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए कैसे समझिए कि इसको लिखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। तो सॉल्व करके हम बता देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन एग्जाम में हम लोगों को इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। ठीक, उतना 18 बार लिख के अगर एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उसमें टाइम आप लोगों का बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हम समझाने के लिए सिर्फ समझा सकते हैं। ठीक, तो देख लीजिए उसको कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए उसको अगर 18 बार हम लोग लिखते हैं, जैसे एक बार किए तो 1/6 आया, तो इसी को हम लोग 18 बार करना है, क्योंकि 18 बार निकाल रहा है। तो एक बार इतना, दूसरा बार इतना, तीसरा बार इतना, चौथा बार हो गया ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, फिर 9 10 11 12 13, फिर ये 14
15, 16, 17, फिर 18। अब देखिए इतना लिखेंगे एग्जाम में तो इसी में तो टाइम खत्म होगा, तो इतना लिखने का कोई ज़रूरत भी नहीं था, फिर भी हम समझा रहे हैं तो समझिए अच्छे से। तो 18 बार अगर ये लिखे हैं तो नीचे में देखिए सबका 6 है, एलसीएम निकालेंगे तो 6 ही आएगा। अब देखिए 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा 1, तो 18 को है तो 18 बार ऐसे करके 1 लिखना है। ठीक, इसमें भी क्या आएगा 1 आएगा, तो इसमें भी क्या आएगा 1, ऐसे कर करके 18 बार 1 आएगा। इसीलिए क्या किए हम 18/6, तो 6 3 जा 18, यही ना किए। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन ऐसा जब रहेगा तो हम लोग इतना बार नहीं लिखेंगे। हम जो ऐसे अभी बताएं, ठीक, जो अभी हम जब बताएं ये वाला क्वेश्चन ऐसे, तो ऐसे करके सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया गया है एक पर्स में 5 चांदी के, और यहाँ पे 3 नहीं होगा 2 होगा, ठीक है, 2 सोने के सिक्के हैं, मतलब 5 को चांदी का सिक्का है और 2 को सोने का सिक्का है एक पर्स में, और दूसरा पर्स में 4 चांदी का सिक्का और 3 सोने का सिक्का है, ठीक है। तो बोल रहा है किसी एक पर्स में से एक सिक्का निकाला गया, या तो इसमें से निकाला गया या तो इसमें से। तो बोल रहा है इसे चांदी का सिक्का होने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो दोनों में चांदी का सिक्का होने की क्या प्रायिकता है वो हम लोग को निकालना है। इसे चांदी का सिक्का मतलब क्या, इसमें से निकालेंगे और इसमें से निकालेंगे तब ना चांदी का सिक्का। तो और हम यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन में कहीं, ठीक, इतना माइंड में रखना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एक पर्स में 5 चांदी का सिक्का है और 2 गो सोने का सिक्का है, तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 गो हो जाएगा। टोटल चांसेस हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला पर्स के लिए, पहला, ठीक है, पहला पर्स के लिए क्या चांसेस होगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। टोटल चांसेस हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल चांसेस जो है हम लोगों का 7 हो जाएगा। और उसमें से के को निकाल रहे हैं, उसमें से बोल रहा है एक पर्स किसी पर्स में से एक सिक्का निकाल रहे हैं, तो उसमें से क्या कर रहे हैं, एक सिक्का निकाल रहे हैं। तो बोल रहा है चांदी का सिक्का, तो चांदी का सिक्का के गो है, 5 गो है, तो 5 में से एक गो निकालेंगे। तो पहला पर्स के लिए ये वाला हो जाएगा। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे हम लोग तो 5/7 ही होगा। अब दूसरा पर्स के लिए हम लोग देखते हैं। तो दूसरा जो पर्स है, ठीक, दूसरा पर्स के लिए, तो इसमें भी देखिए इसमें के गो है, टोटल 4 और 3 7 गो है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा 7C1 हो, एक ही गो सिक्का हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो एक गो सिक्का निकाल रहे हैं, एक पर्स में से एक सिक्का निकाल रहे हैं। तो दूसरा पर्स में भी क्या है, एक सिक्का निकाल रहे हैं, तो 7 गो में से एक गो निकाल रहे हैं। और बोल रहा है चांदी का, तो चांदी का के गो है, 4 गो है, तो 4 में से एक गो निकलेगा। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4/7 आएगा। तो हम क्या बोले थे यहाँ पे देखिए, तो इसे चांदी का सिक्का होने की क्या संभावना है, यहाँ पे क्लियरली नहीं बोला गया है। खुद आपको समझना पड़ेगा कि इसमें से दोनों में से जो निकाल रहे हैं तो दोनों को मिला के क्या होगा, मतलब दोनों चांदी का सिक्का होने का क्या चांसेस है, ठीक, इसमें निकाल रहे हैं और इसमें निकाल रहे हैं, तो चांदी का सिक्का होने का क्या चांसेस है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है। तो इसमें निकाले हम लोग 5/7, और बोल रहे हैं इसीलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें निकाले तो 4/7 हुआ। तो बस इसको कैलकुलेशन कर देना है। तो 4 5 जा हो जाएगा 20 और 7 7 जा हो जाएगा 49। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें दिया गया है 3 एक ही तरह के पासों को लुढ़काया गया, तो टोटल चांसेस हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 का पावर 3, कि पासा में 6 रहता है, ठीक है, मतलब एक पासा में 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक रहता है, तो 6 को डिजिट हुआ तो 6 लिखे। 3 पासा के लिए 6 का पावर 3, ठीक है। ये सब मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 ये सब का वीडियो में मैंने बताया है कि पासा के लिए हम लोग 6 लिखते हैं, एक पासा के लिए 6 का पावर 1, 2 पासा के लिए 6 का पावर 2, 3 पासा है तो 6 का पावर 3, ठीक है। तो 3 पासा बोला गया इसीलिए 6 का पावर 3 हो गया। 3 पासों को लुढ़काया गया, ठीक है। तो प्रत्येक पर ऊपर एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो तीनों पासा को एक साथ अगर लुढ़का रहे हैं मतलब फेंक रहे हैं तो एक ही जैसा अंक आए, ठीक है। ऊपर एक ही संख्या मतलब एक ही संख्या है, मतलब तीनों एक में एक आया तो दूसरा में भी एक, तीसरा में भी एक, तीनों को एक साथ फेंकें तो तीनों में एक आया चाहिए, ठीक है। या फिर तीनों में क्या आएगा, 2 आएगा, या फिर तीनों में क्या आएगा, 3 आएगा, या फिर 4 आएगा तीनों में, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। यही चांसेस है। तीनों में 2 है ये, ठीक है, 3 को 2 लिखा हुआ है। यही चांसेस है। तो चांसेस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 को चांसेस हुआ। बस इसको अब सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा हम लोगों का। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो अब देखिए इसका 6 का पावर 3 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 6, तो ये उतार देना है इसको, मतलब हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं।
ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या 1/36, 6 6 36 हो जाएगा और यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। आगे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें दिया गया है एक वृद्ध पुरुष ठीक टेलीफोन नंबर घुमाते समय आखिरी 2 अंक भूल जाता है, केवल दोनों अंक अलग अलग है इतना ही उसको याद रहता है। मतलब टेलीफोन का जो नंबर घुमा रहा है, हम लोग को पता है टेलीफोन में कितना 10 गो नंबर होता है, ठीक है। और 10 नंबर में से क्या हो उसको 2 गो अंक भूल जाता है, लास्ट का 2 अंक भूल जाता है, ठीक है। आखिरी के 2 अंक भूल जाता है मतलब क्या लास्ट वाला 2 गो नंबर वो भूल जाता है। उसको बस इतना ही याद है कि वो जो लास्ट को 2 गो नंबर है वो अलग अलग है। कहने का मतलब या तो 7 8 6 8 5 9 इस टाइप का है, 6 6 नहीं है, मतलब दोनों एक ही जैसा नहीं है, ठीक। इतना ही उसको याद है। अब याद करते हुए कि क्या कर रहा है कि वो रैंडमली क्या कर रहा है, उसको घुमा रहा है, ठीक। पहले वाला जो पुराना फोन आता था ऐसे करके घुमा रहा है, तो दोनों अंक सही घुमाने की प्रायिकता क्या है। तो अब देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही फास्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो टोटल हम लोग को पता है 10 गो नंबर है, 10 गो नंबर होता है, तो दोनों नंबर बोल रहा है सही होना चाहिए। तो 10 गो नंबर जब हम लोग घुमाएंगे, 10 गो नंबर जो है 8 गो नंबर हम लोग को पता है, ठीक। तो टोटल 10 नंबर में से एक गो नंबर क्या होना चाहिए सही। अब 10 में से एक गो सही हो गया तो अब कितना बचा 9 गो बचा। अब उसमें से भी एक गो सही होना चाहिए, 2 ही बार बोल रहा है, 2 गो घुमा रहा है। लास्ट अगर 3 डिजिट का मतलब 3 गो नंबर भूलता लास्ट का तो गुने में 1/8 करते, फिर गुने में मतलब 4 गो होता तो 1/, और करते जाते इसको। दो बोला गया है इसीलिए 2 बार करना है। 10 गो नंबर होता है तो 10 में से एक सही होगा, फिर 9 में से एक सही होगा, क्योंकि एक बार में तो हम लोग एक ही घुमाते हैं ना, इसीलिए एक लिखना है। फिर मल्टीप्लाई करके 1/9 एक एक कम करके इसको सॉल्व कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 1/90, ठीक। इतना आंसर हो जाएगा इसका। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें दिया गया 10 सिक्कों को उछालने से, ठीक है। तो 10 सिक्का अगर उछालेंगे तो एक सिक्का के लिए 2 का पावर 1 लिखते हैं, 2 सिक्का के लिए 2 का पावर 2 लिखते हैं, 3 सिक्का के लिए 2 का पावर 3 लिखते हैं। ये सिक्का वाला पार्ट में अब देखिएगा तो बहुत ही ईजी से ये सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ बोला गया है 10 सिक्का को उछाल रहे हैं तो 2 का पावर 10 हो जाएगा टोटल, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 2 का पावर 10। तो टोटल को हम लोग नीचे में लिखते हैं, मतलब टोटल चांसेस जो है 2 का पावर 10 हो जाएगा। 10 सिक्के को उछालने से 5 बार हेड मिलने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो 5 बार हेड आएगा उसका क्या चांसेस है। हेड मतलब होता है चित, ठीक। तो आप लोगों को पता ही होगा। तो देखिए 5 बार हेड आएगा तो 10 बार हम लोग उछाल रहे हैं, 10 सिक्कों को उछालने पर तो 10 सिक्का है उसमें से क्या हो रहा है 5 बार हेड आएगा, ठीक। तो 10 सिक्का को फेंकेंगे तो उसमें से क्या होगा 5 बार हेड। तो बस इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 10C5 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइड में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 10C5 इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 5 मतलब क्या, इसको 5 बार लिखना है एक एक कम करके। तो 10 9 8 7 6 1 2 3 4 5 गो हो गया, एक एक कम करके लिखना है। और ये 5 है मतलब 5 4 3 2 1। अब इसमें से देखिए काटेंगे तो जो कट जाएगा 5 का टेबल में ये 2 बार में कटेगा, 2 का टेबल में देखिए ये भी 2 बार में कटेगा, फिर देखिए 2 का टेबल में ये 4 बार में, फिर 2 का टेबल में ये 2 बार में, जितना कटेगा काट लेंगे। फिर 3 का टेबल में ये 3 बार में। तो हम लोग का जो जो बचा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 9 बचा, 2 बचा, 7 और 3। तो 9 2 7 और 3 यही सब बचा, हम लोग लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे कि 2 का पावर 10 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 का पावर 10 ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। 2 का पावर 10 मतलब क्या 2 गुना ऐसे करके 10 बार लिखना है, ठीक है। या फिर लिख ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हुआ, 6 7 8 9 10, ठीक। यही है, उतना मल्टीप्लाई करने का भी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी काटना भी है। तो देखिए कटेगा एक ही को कटेगा, तो ठीक ही रहता अगर मल्टीप्लाई कर लेते तो और इजी ही रहता। तो कोई बात नहीं, इसको काट लिया और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 7 3 जा 21 इंटू 9। तो कर लेंगे 9 1 जा 9 9 2 जा 18। देखिए इसको अच्छे से समझिए, इसको डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको जब सॉल्व हम लोग करेंगे तो आएगा 252 आएगा, ठीक है। 10C5 ऐसे करके सॉल्व अगर करेंगे 10 इंटू 5 है तो 5 बार लिखना है, 9 8 7 6 और 5 4 3 2 और 1। इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का इतना आएगा। अब 2 का पावर 10 जब हम लोग करेंगे तो आएगा 1024 आएगा। अब इससे इसको काट दीजिए तो ये कटेगा, 4 का टेबल में काटिए, 4 6 जा 24 1 बच गया, 4 3 जा 12, फिर इसको भी 4 का टेबल से काटेंगे तो 256 आएगा। तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा 63
बाय 256। ठीक, ये टोटल चांस ये जो है यही वाला यहाँ पे लिखे हैं, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। और ये कैलकुलेशन आप लोगों को तो आता ही है, इसीलिए इतना बताना जरूरी भी नहीं है, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें बोल रहा है दो पासों को फेंकने पर, तो टोटल चांसेस हम लोग निकाल सकते हैं। दो पासा है तो 6 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 पासे के लिए 6 का पावर 3 लिखते हैं, 4 पासे के लिए 6 का पावर 4 लिखते हैं। उसी तरीके से 2 पासे के लिए 6 का पावर 2 लिखें। टोटल चांसेस नीचे में लिखते हैं। फेंकने पर, ठीक है, दो पासों को फेंकने पर 8 आने की संभावना क्या है? तो क्वेश्चन को समझिए, पूरा लिखा हुआ नहीं है, आप लोगों को खुद समझना पड़ेगा। तो दो को जो पासा हम लोग फेंकेंगे तो 8 कब आएगा? तो जब जोड़ेंगे तभी। इसका कहने का मतलब ही है जोड़ेंगे तब। तो देखिए, दोनों को जब जोड़ेंगे तब 8 आना चाहिए, तो ऐसा कब चांसेस होगा? दो पासे को फेंक रहे हैं तो एक में 2 आए और दूसरा में 6 आए, तब 8 हो जाएगा। या फिर पहला में ही 2 आ जाए, दूसरा में, पहला में ही 6 आ जाए, दूसरा में 2 आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो ये 8 हो जाएगा। अब और एक चांस ये हो सकता है कि दोनों में 4 आ जाए, ठीक है, तो भी 8 हो सकता है, तो ये एक ही चांसेस होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि पहला में 3 है, दूसरा में 5 है, तो 8 हो जाएगा। और ऐसा भी चांसेस है पहला में 5 है, दूसरा में 3 आ जाए, तो टोटल चांसेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 गो चांसेस होगा, तो 5 ऊपर में लिख देना है। और यही हम लोग का आंसर है। बस इसको आगे सॉल्व कर लेना। 5/6 का स्क्वायर क्या होगा? 36, और ये क्या होगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा। आगे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया 20 हरा और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाले जाते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है एक हरा गेंद चुनने की क्या संभावना है? तो उसमें से एगो चुनेंगे, ठीक। एक यहाँ बोला गया है एक हरा गेंद चुनने की संभावना, तो टोटल चांसेस क्या है? 20 और 15 35 गो है, उसमें से एगो हरा गेंद चुनना है, तो C1 हो जाएगा। एगो चुनेंगे तो C1, दो को चुनेंगे तो C2 लिखते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। तो बोल रहा है एक हरा गेंद चुनने की संभावना, तो हरा गेंद कितना है? टोटल 20 गो है, 20 गो हरा गेंद है, उसी में से एगो हरा गेंद होना चाहिए, यही बोला गया है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 35 होगा। तो 5 का पाड़ा में काटिए, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, तो हम लोग का 4/7 आंसर होगा इसका। तो 4/7 आंसर सी में होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए दे दिया गया है जो कि गलत है। हम लोग का आंसर क्या होगा? ये वाला आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए, इसमें दिया गया है जब दो मुद्राएं फेंकी जाती है तो टोटल चांसेस क्या होगा? सिक्कों के लिए बोल रहा है, मुद्रा मतलब सिक्का होता है, तो दो सिक्का फेंकेंगे तो 2 का पावर 2 हो जाएगा टोटल चांस, और उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, टोटल चांस को लिख दिए। तो बोल रहा है तब दोनों सिरे पाने की संभावना कितनी है? सिरे मतलब हेड, तो दोनों हेड आएगा कब? ठीक है, दोनों हेड आने की क्या चांसेस है? तो 2 को सिक्का हम लोग फेंक रहे हैं और दोनों क्या होना चाहिए? हेड। 2 को सिक्का है, उसमें से दोनों क्या होना चाहिए? हेड, तो 2 को हेड हो जाएगा। ऐसे करेंगे हम लोग। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2C2 को करेंगे तो 1 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंसर जो दिया गया है, ए दिया गया है, जो कि गलत है। हम लोग का आंसर होगा सी, 1/4 होना चाहिए। अब देखिए, इसको प्रैक्टिकली हम करके दिखा देते हैं, ठीक। सॉल्व तो ऐसे करना है। अब देखिए, इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जब दो सिक्का फेंकेंगे तो क्या क्या चांस हो सकता है? यहाँ पे 4 जो लिखे हम लोग, कैसे आता है ये तो डायरेक्टली ट्रिक है कि 2 को सिक्का है तो 2 का पावर 4 कर 2 का पावर 2 कर दिए, तो अब 2 का पावर 2 मतलब 4, तो टोटल 4 चांसेस होगा। कहने का मतलब 2 सिक्का जब फेंकेंगे तो दोनों में टेल आ जाएगा, या फिर दोनों में हेड आ जाएगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। या फिर ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि 2 को जब फेंकेंगे तो एक में हेड आए, दूसरा में टेल आए। ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पहला में टेल आए, दूसरा में हेड आए। ये 4 को चांसेस होगा। तो बोल रहा है दोनों सिरे, तो दोनों सिरे मतलब क्या? दोनों हेड, तो दोनों हेड आने का कितना चांसेस है? एक चांस है। और टोटल के गो है? 1 2 3 4 गो है, ठीक है। टोटल 4 गो है, 1 2 3 4, तो टोटल को नीचे में लिखें, और दोनों हेड तो एक यहाँ पे, ये हम लोग का आंसर होगा। अगर बोलता दोनों टेल आने की क्या संभावना है, तो भी देखिए दोनों टेल आने की क्या संभावना है? एक ही गो चांस है 4 में से, तो 1/4 इसका भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो है इसमें मिसप्रिंट से मतलब दूसरा लिखा गया है, बात और कुछ भी नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, और आगे का जो बचा हुआ क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आपका फ्रेंड्स भी कुछ सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।